फिर हम लोग पहुंचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में। मैंने जैसे लास्ट लेक्चर में भी बताया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट भी काम आएगा, ये वाला टॉपिक जीएसटी वाला, और यही वाला टॉपिक जर्नल एंट्रीज में भी काम आएगा। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं ये जीएसटी का एग्जाम्पल है, हाउ टू सेट ऑफ जीएसटी, हाउ टू सेट ऑफ जीएसटी, उसका एक एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको रूल्स बताए। ये इलस्ट्रेशन 22 है विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर का, टीएस गरेवाल में से। ठीक है, ये टीएस गरेवाल का इलस्ट्रेशन 22 है विदाउट एडजस्टमेंट। इसमें मैं बाकी सारा ट्रायल बैलेंस तो सॉल्व नहीं करके बताऊंगा अभी, पहले मेरा मेन फोकस है कि मैं जीएसटी की कैलकुलेशन बताऊं। तो ये लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ संजीव एज ऑन 31 मार्च 2021, ड्रॉ द फाइनल अकाउंट्स फ्रॉम द बैलेंसेस देयर फ्रॉम। सुनते रहना। ये कैपिटल स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 20 मतलब ओपनिंग स्टॉक, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मशीनरी, फर्नीचर, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एडवर्टाइजिंग, ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, और लास्ट में नीचे नीचे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो मेरे को ये बताना है कि ये जो तीनों इनपुट वाले हैं CSI 10,000, 10,000, 15,000, और ये जो आउटपुट वाले हैं तीनों CSI, अगर आपको अमाउंट नहीं दिख रही है तो ये अमाउंट है 8,000, 8,000 और 12,000। तो हमारा सबसे पहला टारगेट होता है CSI तीनों में से, सबसे पहला टारगेट होता है कि ये जो इनपुट आई वाला है, ये जो 15,000 है इनपुट आई मतलब इंटीग्रेटेड, इस 15,000 को हम लोग सबसे पहले राइट ऑफ करें। ये हमारा एक तरीके से लॉस है या एक तरीके से हमको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। तो ये 15,000 हमने पे कर दिया है कोई भी गुड्स परचेज करते नहीं। तो ये 15,000 डेबिट साइड पे जो आईजीएसटी है इनपुट वाला, इसको हमको राइट ऑफ करना है। तो ये 15,000 हम सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे इसमें थे। ये जो 12,000 है आउटपुट आईजीएसटी, इसमें थे। पहला काम हमारा यही होता है कि आई वाले को सेट ऑफ करो। 15,000 जो आई वाला है उसको राइट ऑफ करेंगे इस 12,000 वाले में से। तो मैंने कैलकुलेशन लिख के रखा है यहाँ पे, ध्यान से देखो सब लोग। ये कैलकुलेशन मैंने सारा लिख के रखा है। अभी ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो हमारा ये आईजीएसटी था 15,000, ये एक तरीके का एसेट है, लॉस है, हमको इसको राइट ऑफ करना है। सबसे पहले इस 15,000 को राइट ऑफ करना है। ये 15,000 को लॉस को राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास 12,000 आउटपुट आईजीएसटी है। तो पहले आई वाले को ही सॉल्व किया मैंने। आउटपुट आईजीएसटी है हमारे पास 12,000 और इनपुट आईजीएसटी है हमारे पास 15,000। तो 12,000 में से सबसे पहले मैंने 12,000 में से 15,000 माइनस किया। अब मेरा इनपुट आईजीएसटी का 3,000 और भी डेबिट बैलेंस बच गया। ठीक है, अब देखो लायबिलिटी आप बोल सकते हो, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, जो भी क्रेडिट में दिया हुआ है मतलब वो हमारी लायबिलिटी है। जो भी क्रेडिट में दिया हुआ है वो हमारी लायबिलिटी है, जो भी डेबिट में दिया हुआ है वो हमारा एसेट है। अब ऐसे भी बोल सकते हो कि जो क्रेडिट में दिया हुआ है उन सब में मैंने प्लस साइन लगाई है, और जो भी तब डेबिट में दिया हुआ है उन सब में मैंने माइनस साइन लगाई है। अब आप क्रेडिट बोलो या लायबिलिटी बोलो या प्लस बोलो, एक ही बात है। डेबिट या एसेट या माइनस एक ही बात है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस 12,000 में थे, सबसे पहले इस 12,000 आउटपुट आईजीएसटी जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से ये 15,000 मैंने माइनस करना स्टार्ट किया। तो मेरे पास आउटपुट आईजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस पड़ा था 12,000, उसमें से मेरा इनपुट आईजीएसटी का डेबिट बैलेंस था 15,000। अब 3,000 रुपए और भी हमारा डेबिट बैलेंस बच गया, क्योंकि प्लस वाला है 12,000 और माइनस वाला है 15,000।
तो 3000 मेरा और भी डेबिट बैलेंस बच गया। किसका? इनपुट आईजीएसटी का। एक्सेस है, इनपुट आईजीएसटी ज्यादा है। सबसे पहले आई को सॉल्व करते हैं, फिर ये देखते हैं हम लोग कि हमारे पास बाकी के दो कितने हैं, बाकी के जो आईजीएसटी सीजीएसटी है वो कितनी अमाउंट्स है वो देखते हैं। सुनते रहना अच्छी तरह। ये हो गया क्रेडिट मतलब लायबिलिटी मतलब प्लस, और ये हो गया डेबिट मतलब एसेट मतलब माइनस। डेबिट हो गया मतलब एसेट हो गया मतलब माइनस हुआ। अब आप डेबिट बोलो, एसेट बोलो, माइनस बोलो, एक ही बात है। तो सबसे पहले मैंने इस 12,000 आउटपुट आईजीएसटी मेरे पास क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, उसमें मैंने 15,000 इनपुट आईजीएसटी माइनस करने की कोशिश की, लेकिन माइनस वाला ज्यादा अमाउंट था। माइनस में मेरा 3,000 रुपए ज्यादा अमाउंट था, तो मेरा इनपुट आईजीएसटी का 3,000 रुपए एक्सेस और भी लॉस बच गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ये 8,000 आउटपुट सीजीएसटी वाला, कॉर्नर में 8,000 छोटी अमाउंट आपको दिख रही होगी, और एक 8,000 आउटपुट एसजीएसटी वाला क्रेडिट बैलेंस मैंने लिखा। ये 8,000 क्रेडिट, ये 8,000 क्रेडिट। अब मेरा जो इनपुट आईजीएसटी का 3,000 रुपए एक्सेस बैलेंस था, जो मेरा 3,000 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा डेबिट था, वो 3,000 आई वाला मैंने ट्रांसफर कर दिया और मैंने उसको सी में से माइनस कर दिया। मतलब सबसे पहला टारगेट हमारा यही है कि ये जो इनपुट का आईजीएसटी का 15,000 लॉस है, पहले वो राइट ऑफ करें। तो 12,000 तो आउटपुट के आईजीएसटी में थे, माइनस कर दिया, 3,000 और लॉस बच गया। ये 3,000 मैंने ट्रांसफर कर दिया सी में। अब सी में मेरे पास पड़ा था आउटपुट क्रेडिट बैलेंस, मेरे पास पड़ा था 8,000, उसमें मैंने 3,000 माइनस कर दिया, बाकी बच गया 5,000। अभी में मेरे पास 5,000 आउटपुट का सीजीएसटी पड़ा है, ठीक है। 8,000 में दे 3,000 माइनस कर दिया, 8,000 माइनस 3,000, अभी भी मेरे पास 5,000 आउटपुट का सीजीएसटी का क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, ठीक है। मैं और ज्यादा डिटेल में जाने के लिए डेबिट क्रेडिट भी लिख देता हूं, जैसे आपको और क्लैरिफाई हो जाए। ये क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है। तो 12,000 क्रेडिट, 8,000 क्रेडिट, फिर 8,000 क्रेडिट, ये 15,000 था हमारा डेबिट, ये 15,000 था हमारा डेबिट। तो 12 माइनस 15 माइनस 3, फिर ये जो 3,000 है ये एक्सेस डेबिट बैलेंस है, किसका? आई वाले का। ये आई वाले का 3,000 एक्सेस डेबिट बैलेंस है। ये आई वाले का जो एक्सेस डेबिट था वो मैंने सी में से माइनस कर दिया। अब सी में मेरे पास 8,000 रुपए क्रेडिट बैलेंस पड़ा था, उसमें से मैंने 3,000 डेबिट वाला माइनस कर दिया। अब मेरे पास बच जाएगा क्रेडिट बैलेंस सी का। सी का क्रेडिट बैलेंस कितना बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास सी का क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा 5,000, ठीक है, ओके। अब ये 8,000 जो एस वाला था उसमें से तो अभी तक कुछ भी माइनस नहीं किया। एस वाला जो 8,000 क्रेडिट बैलेंस था उसमें से अभी तक हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि इनपुट का सी कितना था और इनपुट का एस कितना था। अब ये वाला 10,000 10,000 इनपुट का सी और इनपुट का एस, 10,000 10,000 डेबिट बैलेंस। तो ये 10,000 इनपुट का सी डेबिट बैलेंस और ये 10,000 इनपुट का एस डेबिट बैलेंस। ये मैंने माइनस करके देखा तो आंसर देखो क्या आया। अब मैंने इस 5,000 सी के आउटपुट में थे, क्रेडिट बैलेंस में थे, सी का ही डेबिट बैलेंस 10,000 माइनस किया। तो ऑब्वियसली 5,000 क्रेडिट में थे, अगर 5,000 क्रेडिट में थे 10,000 डेबिट वाला मैं माइनस करूंगा तो आंसर आएगा माइनस 5,000। सब जगह पे याद करो माइनस मतलब डेबिट, सब जगह पे ऐसे याद कर लो कि माइनस मतलब डेबिट। तो इसका 5,000 डेबिट बैलेंस बच गया, किसका? इनपुट सी जीएसटी का। इनपुट सी जीएसटी का डेबिट बैलेंस बच गया माइनस 5,000। आप बोल सकते हो, आप माइनस बोलो, डेबिट बोलो, एसेट बोलो, एक ही बात है। इनपुट सी जीएसटी कितना बच गया? 5,000। फिर ये जो एस जीएसटी था ये शुरू से लेकर 8,000 क्रेडिट बैलेंस था, तो एस में से हमने सिर्फ एस वाला ही माइनस किया। तो 8,000 आउटपुट एस जीएसटी का क्रेडिट बैलेंस था, उसमें से हमने 10,000
इनपुट SGST का डेबिट बैलेंस माइनस किया 10,000, ठीक है। अब आप अगर 8 माइनस 10 करोगे तो माइनस 2,000 आएगा, माइनस 2,000 आएगा, माइनस मतलब डेबिट मतलब एसेट, इसको हम लोग बोलेंगे इनपुट SGST। ये हमारा इनपुट SGST हो गया, ठीक है। अब बाकी की लाइंस, एक्स्ट्रा लाइंस मैं मिटा देता हूं और ये हमारा आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। अभी आप लोग स्टेप्स देखो सारे। मैंने सबसे पहला स्टेप क्या किया कि मैं आई वाले को राइट ऑफ करूं, ठीक है। एक बार समरी में बता देता हूं। आई वाले का लॉस था 15,000, इसको मैंने आई वाले के प्रॉफिट के सामने माइनस किया, 12 के सामने माइनस किया, तो 3,000 मेरा एक्सेस लॉस आया। वो 3,000 मैंने सी में थे माइनस किया, 8 माइनस 3, तो सी वाले का प्रॉफिट 5,000 रुपए बच गया। अब सी वाले का खुद का लॉस माइनस किया, तो 5 माइनस 10, तो बाकी सी वाले का लॉस बच गया माइनस 5,000, मतलब 5 माइनस 10 माइनस 5,000 होता है। फिर एस वाले में क्रेडिट बैलेंस था 8,000, एस वाले का डेबिट बैलेंस था 10,000, तो 8,000 माइनस 10,000, आंसर आएगा माइनस 2,000। अब दोनों में माइनस माइनस आंसर आया, माइनस मतलब डेबिट मतलब एसेट, माइनस मतलब डेबिट मतलब एसेट। तो जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, जब हम लोग फाइनल अकाउंट सॉल्व करेंगे, तो ये 5,000 आएगा हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, इसका नाम होगा इनपुट CGST, और ये 2,000 आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, इसका नाम होगा इनपुट SGST। 5,000 और 2,000 मैं बैलेंस शीट में लिख के बता दूं, मैं आपको बैलेंस शीट में लिख के बताता हूं। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये P&L अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जितना हो सके नीचे की तरफ मैं एक लिखूंगा 5,000, माइनस साइन नहीं लगाना, और एक मैं लिखूंगा 2,000, एक मैं लिखूंगा 5,000 और एक मैं लिखूंगा 2,000। 5,000 का मैं नाम लिखूंगा इनपुट CGST और 2,000 का मैं नाम लिखूंगा इनपुट SGST। हमारा पहला टारगेट यही होता है कि हम लोग आई वाले इनपुट को राइट ऑफ करें, पहला टारगेट यही होता है। तो जो मैंने थियरी वाले पेजेस में बताया था, कल रूल्स में बताया था, वो भी दिखा देता हूं एक बार। ये रूल्स थे हमारे, ये वाले, ये लास्ट लेक्चर में मैं आपको रूल्स बता रहा था कि हाउ टू सेट ऑफ GST। तो हम लोगों ने जो आज टाइप किया वो ये था, ये वाला, इफ इनपुट IGST इज मोर। इनपुट IGST आज कितना था, 15,000 था। इनपुट IGST 15,000 था और आउटपुट IGST 12,000 था। तो आज हमने जो किया वो ये टाइप 1 था, ये वाला। मैं इसका नाम रख देता हूँ टाइप 1, इसका नाम रख देते हैं टाइप 1, और दूसरे वाले का नाम रख देते हैं टाइप 2। तो जो आज हम लोगों ने किया वो टाइप 1 था, ये इनपुट IGST की अमाउंट ज्यादा थी, ठीक है। तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, सारा लिखना अच्छे से। ये जो मैंने कल बताया था वो, ये सब थियरी वाले पेजेस में। ये गरेवाल वालों का आंसर है, सेम जैसे मेरा आंसर था वैसा ही है। ये पूरा इलस्ट्रेशन 22 है, मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने सिर्फ इसके अंदर GST बताया, ठीक है। बाकी जब मैं अमाउंट्स एक एक बार ओरली बोल देता हूँ। कैपिटल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, कैश एट बैंक बैलेंस शीट में एसेट साइड, कैश इन हैंड एसेट साइड, मशीनरी एसेट साइड, फर्नीचर एसेट साइड, परचेज ट्रेडिंग में डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग में डेबिट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट, सैलरी P&L में डेबिट, डिस्काउंट अलाउड P&L में डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L में क्रेडिट, एडवर्टाइजिंग P&L में डेबिट, ऑफिस एक्सपेंस P&L में डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग में क्रेडिट। फिर सन्ड्री डेटर्स एसेट साइड, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स की अमाउंट ये है 47,000। फिर 3 अमाउंट इनपुट के, 3 अमाउंट आउटपुट के, ठीक है। एक ट्रिक बताऊं इनपुट और आउटपुट की, पहले एडजस्टमेंट बता देता हूं। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 वाज 50,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अगर आप डेबिट वाले सारे नाम देखोगे ना, इनपुट इनपुट इनपुट, तो 10 और 10 और 15
तो डेबिट में है 10, 10, 15, टोटल हुआ 35,000। डेबिट में है 10, 10, 15, टोटल हुआ 35,000। क्रेडिट में है 8, 8, 12, 8, 8, 12, टोटल हुआ 28,000। तो सिंपल सी मैं आपको एक ट्रिक बताऊं, तो हमारा जो इनपुट 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 मतलब दिस इज नॉट 100% करेक्ट जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो टोटल ऑफ ऑल डेबिट जीएसटी इज 10, 10, 15, इन सब का टोटल होता है 35,000। 10, 10, 15 इनका टोटल होता है 35,000, ठीक है। और टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट जीएसटी, क्रेडिट में जो अमाउंट्स है, टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट जीएसटी, डेबिट जीएसटी हो गया, अब क्रेडिट जीएसटी। क्रेडिट में था एक था 8,000, एक था 8,000 और एक था 12,000, तो टोटल हो गया 28,000। तो डेबिट में है 35, क्रेडिट में है 28, तो डिफरेंस कितना हुआ? डिफरेंस हुआ 7,000। कौन सी साइड बढ़ा है? डेबिट साइड बढ़ा है। डेबिट साइड बढ़ा है तो एसेट साइड पे 7,000 आना चाहिए। अब डिफरेंस जो है, डिफरेंस इज इक्वल टू 35,000 माइनस 28,000 इज इक्वल टू 7,000। अब क्योंकि as debit total is more, so as debit total is more, so rupees 7,000 should be recorded on asset side। क्योंकि डेबिट का टोटल बड़ा है तो 7,000 जो है वो एसेट साइड पे हमको लिखना चाहिए। बट उस 7,000 का बाइफर्केशन क्या, उसके लिए आपको सारे रूल सीखने पड़ेंगे। अल्टीमेटली मेरा भी 7,000 ही आया था एसेट साइड पे। देखो, एक 5 लिखा था 1000 एसेट साइड पे, एक 5,000 लिखा था, एक 2,000 लिखा था, अल्टीमेटली आया तो वही 7,000। बट आपको बाइफर्केशन चाहिए कि 7,000 में से कितनी अमाउंट किसकी है, तो उसके लिए आपको ये रूल्स सीखने पड़ेंगे। ये वाले, ये सब रूल्स आपको सीखने पड़ेंगे, ठीक है। आउटर सेट ऑफ जीएसटी, सेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब इतना लिखना अच्छी तरह से, मैं एक बार फिर से स्क्रॉल कर देता हूं। जितना आपका बाकी है लिखना अच्छे से, पूरा आंसर कंप्लीट करना। ठीक है, कंप्लीट करो। और कुछ सीखना हो तो ये मेरा नंबर है, इस पे व्हाट्सएप या कॉल करना। लिखते रहो सब लोग।